कोई ऐसा तरीका है कि अब सही शख्स तक ये सहूलत पहुंचे, ये फ़ायदा पहुंचे, या फिर हम ये देखें कि बड़े पैसे वाले कहीं ये एक इन्वेस्टमेंट वेन्यू इसको ना बना लें, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर ज़रूरतमंदों के लिए, जो कि वज़ीर आज़म एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ज़रूरतमंद तकता रह जाए, पैसे वाला फिर बाजी ले जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि जो फालूदे वाला और पापड़ वाला है वो ज़रूर इससे खुद मुस्तफ़ीद होंगे बनिस्बत ये कि कोई उनका नाम यूज़ करे। पर्चियों पे लोन नहीं दिया जाएगा, इसी वास्ते जो आखिर डिसीजन है वो बैंक की है, मगर हमने ये किया है कि हम इसे आसान से आसान तर्क करें। जो हमने नया टियर बनाया है माइक्रो फाइनेंस बैंक का, उसमें अगर 10 लाख का लोन लें और 20 साल की उसकी मुद्दत हो, तो उनको जो माहाना किस्त देनी पड़ेगी पहले 5 साल के लिए वो 6,600 रुपये होगी। तो आप एक लेटर पे लिख दें कि जी मैं इसे जानती हूँ, मैं इसको इतने साल से जानती हूँ, मैं इतनी इसको तनख्वाह देती हूँ। अगले साल के लिए अगर आप मुनासिब समझे तो आप एक पहले साल के लिए गारंटी भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले साल में घर बन रहा होता है, उसके कागजात पूरे करने होते हैं घर के। तो अगर आप 1 साल के लिए वो गारंटी दे दें, जब वो घर के कागजात पूरे हो जाएंगे तो आपकी गारंटी वापस हो जाएगी। तो ये एक आसानी, हम भी अपने जो पसमानदा तबके के लोग हैं हम सब मदद कर सकते हैं उनको घर लेने के लिए। CEO मीज़ान बैंक इरफान सिद्दीकी साहब और डायरेक्टर जनरल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सीमा कामिल साहिबा, आप दोनों को वेलकम कहेंगे। गुड मॉर्निंग। सीमा साहिबा, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू, थोड़ा प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि बैंक से मुतालिक कहा जाता है कि सरकार को कर्जा देते हैं और कमाते हैं। इस स्कीम के बाद और अब थोड़ा रद्द-बदल के बाद प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ये बैंक कर्जा देने में आगे हैं तो इसमें इस्लामिक बैंक आगे है या कन्वेंशनल बैंक आगे हैं, और जो भी आगे है उसकी वजह क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जैसे बताया, हमने बहुत आसानियां गवर्नमेंट ने पैदा की हैं और स्टेट बैंक ने इन्हें बैंकों को दिया है। और ये एक सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये जो आसानियां पैदा की गई हैं ये बैंकों की तरफ से ही आई थी। तो उन्हीं को क्योंकि ज़रा मुश्किलात पेश आ रही थी, तो हमने उन्हीं की बातें सुन के हम हुकूमत के पास गए, नेफ्डा हुकूमत के पास गया और ये अप्रूव हुआ। तो बैंक्स का इसमें इंटरेस्ट है। ये मैं आपको बताती जाऊं कि इस्लामी बैंक जो हैं इस हाउसिंग फाइनेंस में आगे हैं, क्योंकि वो कुछ सालों से कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपको इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि इस्लामी बैंक ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो ये ज़रा आगे भी हैं इसमें। और ये भी एक बात है कि इनको हुकूमत को पैसे देने में ज़रा सी मुश्किलात थी, क्योंकि उसमें एक इस्लामी तर्ज के जो होते हैं सकूक वो नहीं कर सकते थे। मगर अब हमारी कोशिश है कि सब बैंक करें, बट ख़ास तौर पे इस्लामी बैंक हमें उम्मीद है कि इसमें आगे आएंगे। इसमें यह भी एक बात है कि जो घर पे कर्जा लेना चाहते हैं वो काफ़ी ऑफन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि इस्लामी तर्ज से लें, क्योंकि उसमें उन्हें थोड़ा सा दिल में चैन ज़्यादा आता है कि हम सही काम करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान साहब, आपकी जानिब आती हूँ। यहाँ इन्वेस्टर हो या सियासतदान, पापड़ वाले फलूदे वाले का अकाउंट इस्तेमाल करते हमें नज़र आते हैं। माजी में हमने इसकी मिसालें भी देखी और यकीनन बैंक्स का भी मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई किरदार है, और शायद स्टेट बैंक का भी। कोई ऐसा तरीका है कि अब सही शख्स तक ये सहूलत पहुँचे, ये फ़ायदा पहुँचे, या फिर हम ये देखें कि बड़े पैसे वाले कहीं ये एक इन्वेस्टमेंट वेन्यू इसको ना बना लें, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर ज़रूरतमंदों के लिए, जो कि वज़ीर आज़म एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ज़रूरतमंद तकता रह जाए, पैसे वाला फिर बाजी ले जाए? राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। इसमें इंशाल्लाह ताला इस मरतबा हमें पूरी उम्मीद है कि जो फालूदे वाला और पापड़ वाला है वो ज़रूर इससे खुद मुस्तफ़ीद होंगे बनिस्बत ये कि कोई उनका नाम यूज़ करें। जब बैंक एक्चुअली एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कर्जा प्रोवाइड करता है, तो वो हम ये ज़रूरी बनाते हैं कि हम एंड यूज़र को, एंड बोरोवर से मिलें ज़रूर, बिकॉज भी साइन करना होता है, उनको इंटरव्यू भी देना होता है। तो वो इंशाल्लाह ताला इस स्कीम में मसला होने के चांसेस कम है, बिकॉज वो ID कार्ड और घर और वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस तरह के इसमें मिसहैप्स नहीं होंगे। इक्का दुक्का कोई बीमारी हो तो वो ऑब्वियसली उसको तो आप कहीं भी रूल आउट नहीं कर सकती, लेकिन बाय एंड लार्ज इट विल गो टू द राइट पीपल इंशाल्लाह। राइट। सीमा साहिबा, इस तरह की स्कीम्स जब भी आई हैं सवाल ज़रूर उठे हैं, जैसे येलो कैब स्कीम आई, ये सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये एक सवाल होता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी घराने के लिए अफोर्डेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, और आपने क्या बैंक्स को कह तो दिया कि कर्जा दें, लेकिन लेने वाले के लिए मयार, उनकी जांच पड़ताल किस सतह की है? कहीं ये स्कीम येलो कैप स्कीम तो नहीं बन जाएगी, दिवालिया तो नहीं कर देगी बैंक्स को?
नहीं जी, पहले तो अगर आप देखें तो बैंकों ने जो मॉर्गेज फाइनेंस है वो 1% ऑफ जीडीपी से भी कम है। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो 0.5% हमारी जो माशियात है उसका हिस्सा है। तो ये उनको बैंकों का दिवालिया करने का तो हम देखते हैं कोई दिवालिया इसका बैंक का नहीं होगा। फिर जो पुरानी स्कीम थी जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। ये मैं ज़रूर खुशी से कहूँगी कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि किसको लोन दिया जाए, पर्चियों पे लोन नहीं दिया जाएगा। इसी वास्ते जो आखिर डिसीजन है वो बैंक की है, मगर हमने ये किया है कि हम इसे आसान से आसान तर्क करें। तो मैं एक आपके नाज़रीन से को कहना चाहूँगी कि वो खुद अपनी आमदनी को जानते हैं, ठीक है। तो अगर उनके घर की हाउस होल्ड इनकम अगर 40,000 है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनको जाहिर है बाकी और भी अखराजात होते हैं, तो 20,000 से ज़्यादा उनकी ये जो किस्त देनी है हर महीने उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि वो बाकी अपने अखराजात घर के हैं वो भी पूरे कर सकें। सो अगर आप ये देखें तो अगर आप फॉर एग्जांपल जो हमने नया टियर बनाया है माइक्रो फाइनेंस बैंक का, उसमें अगर 10 लाख का लोन लें और 20 साल की उसकी मुद्दत हो तो उनको जो माहाना किस्त देनी पड़ेगी पहले 5 साल के लिए वो 6,600 रुपए होगी। तो इसके मुताबिक कोई 15,000 20,000 जिसकी तनख्वाह है या आमदनी है वो ये ले सकेगा। तो इसकी वजह से इसमें आसानी पैदा होगी। तो ये इसमें आमदनी की कोई हद नहीं है। अगर आप बैंक जाएं, आप जिस बैंक में अगर अकाउंट भी ना हो तो आप जाइए, ठीक है। आपको अपना CNIC लेके जाना है, 2 फोटोग्राफ्स लेके जानी है। अगर आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो उसकी पे स्लिप होगी। अगर आप खुद कोई काम करते हैं तो उसके कुछ आप ऐसे करें कि जो आपके अखराजात हैं या आपका रेंट का रिसीट है या जो आप किराया दे रहे हैं या आपका अगर बिजली का बिल है, फ़ोन का बिल है, वो साथ ले जाएं। उसके बेसिस पे बैंक जो हैं वो एक ये मयार करेंगे कि आपको कितने का लोन मिल सकता है। अच्छा, फिर आपको भी पता होगा और बैंक को भी पता होगा। उसके बाद एक चीज़ ज़रा यहाँ पे ये भी समझा दें कि जैसे मेरे घर में जो मुलाजिम है, जो मेरे घर में चौकीदार है या ड्राइवर है, उसके पास सैलरी स्लिप नहीं है, वो कैसे कर्जा ले सकता है? वो अपने घर का बिल ले जाए, बिजली का या गैस का बिल ले जाए, उसको कर्जा मिल जाएगा, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन उस तरह पूरे हो जाएंगे। एक चीज़ अगर कोई चाहे जहाँ पे वो मुलाजमत कर रहा है, घर में कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि कोई घर में खाना पकाता है या गाड़ी चलाता है, उसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार होगी, ज़्यादा हो जाएगी तो 30,000 होगी। तो आप भी अगर आप उस पर थोड़ा सा भरोसा करें तो आप एक लेटर पे लिख दें कि जी मैं इसे जानती हूँ, मैं इसको इतने साल से जानती हूँ, मैं इतनी इसको तनख्वाह देती हूँ। अगले साल के लिए अगर आप मुनासिब समझे तो आप एक पहले साल के लिए गारंटी भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले साल में घर बन रहा होता है, उसके कागजात पूरे करने होते हैं घर के। तो अगर आप 1 साल के लिए वो गारंटी दे दें, जब वो घर के कागजात पूरे हो जाएंगे तो आपकी गारंटी वापस हो जाएगी। तो ये एक आसानी, हम भी अपने जो पसमानदा तबके के लोग हैं हम सब मदद कर सकते हैं उनको घर लेने के। सीमा साहिबा, ये जो आपने गारंटी वाली बात की, मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसको आप इस तरह से एलेबोरेट कर दें कि जो शराइत पहले थी एक सैलरीड पर्सन के लिए, कौन कौन सी शराइत में अब नरमी और कमी हो गई है, कैप क्या है सैलरी की, इस पर अगर एलेबोरेट कर दें। इस पे सैलरी की कोई कैप नहीं है, जैसे मैंने कहा। कुछ बैंक कर रहे हैं, हम उसका भी अंदाजा ले रहे हैं, कैप नहीं है। सिर्फ ये दिखाना पड़ता है कि आप वो जो बनती है, अब देखें वो जितनी महीने की किस्त बनती है वो देने के काबिल। यानी सीमा साहिबा, मैं ये समझूं कि एक शख्स अगर वो ये ख्वाहिश रखता है कि उसका अपना घर हो तो वो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके किसी बैंक के पास जाए और उनसे एक बात कर ले कि उनकी नज़र में या उन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए बता पाएँ कि आप इतना अहल हैं, इतना कर्ज लेने के अहल हैं, इस टियर में आप फॉल कर सकते हैं। ये दुरुस्त समझ रहा हूँ मैं? सही जी, बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं आप। और वो खुद भी सब जानते हैं अपने घर में कि मैं किराया कितना देता हूँ। लेकिन इसमें फिर ये बात आ जाएगी सीमा साहिबा कि कुछ मामला तो ऐसे भी है ना, जैसे कि टियर 1 में नेफ्टा के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसका मतलब तो ये नहीं है कि पहले मैं एक प्रोजेक्ट के पास जाऊंगा, मैं देखूंगा मुझे लेना क्या है और उसके हिसाब से बैंक। अच्छा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। टियर 1 नेफ्टा के प्रोडक्ट है, मगर अब पहले जो एक बहुत जरूरी बात है, पहले आप सिर्फ नया घर ले सकते थे,
या 1 साल पुराना घर ले सकते थे। उससे लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही थी। तो अब वो अगर 1, 2, 5 साल पुराना घर, या उनके पास अगर पहले जमीन है उस पर घर भी बना सकते हैं। सही है, ठीक है। सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप कहिएगा, बैंक्स की कई शाखों में हम जाएं तो कोई ख़ास हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाती। बेशतर में तो कोई अलहदा डेस्क या तजुर्बा का स्टाफ भी मौजूद नहीं होता। मैं ख़ुद कई ब्रांच मैनेजर से बात जब करती हूँ तो उनके सर पर टारगेट्स की तलवार लटकी होती है, और साथ ही साथ ये कि एक नई तलवार अब ये आ गई है कि जनाब कहीं कर्ज़े फंस ना जाएँ। अगर कर्ज़े फंस जाएँ तो जो उनके ऊपर हैं, या अगर हम मिज़ान बैंक की बात करें तो इरफान साहब जो हैं वो हमारी छुट्टी करा देंगे। नहीं, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ान बैंक के पिछले 20 साल में हमने टारगेट्स नहीं अचीव करने पे छुट्टी किसी की भी नहीं की है। ऑब्वियसली KPIs होते हैं, उससे उनका अप्रेजल्स में ज़रूर फ़र्क आते हैं। लेकिन जो एक मेजर फ़र्क जो सीमा साहिबा भी आपको बता रही थी कि ये स्कीम कुछ माह से चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ शराइत ऐसी थी जो प्रैक्टिकली मुश्किल हो रही थी। लाइक घर नया होना चाहिए, घर की साइज क्या होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक्स के मुशावरत के साथ वो सब चीज़ों को आयरन आउट कर दिया गया है। अब जो स्कीम अवेलेबल है आज, वो पिछली स्कीम से बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है, और इस वजह से अब ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो अभी तक हो ये रहा था कि हम बैंक्स अपनी ब्रांचेस को पुश तो कर रहे थे, लेकिन चूंकि उसका ट्रैक्शन नहीं था तो एक वो डिसहार्टन भी हो रहे थे कि भाई लोग आते हैं, हम उनको दे नहीं पाते हैं। तो वो एक चिकन एंड एग सिचुएशन आ गई थी कि कर्जे लेने वाले आते थे तो उनको वो घर नहीं मिलता था, घर मिलता था तो ज्यादा कीमत का होता था, कीमत सही होती थी तो रकबा ज्यादा होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सब चीजें रिजॉल्व हो गई हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नाउ इट्स अ सेलेबल कमोडिटी। ओके, अब जो लोग आएंगे उनको घर भी मिल जाएंगे और हम कर्जा भी दे पाएंगे। तो ये जो चीजें जो थोड़ी सी आई वुड से कि एक लल में पड़ गई थी, वो अब एक वाइब्रेंसी में आएगी। सही। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगले 1 साल में हमारा बैंकिंग सेक्टर पुट टुगेदर सारे बैंक्स मिलके कम से कम 10,000 यूनिट्स घरों के करेंगे, जो कि बहुत हाई क्वांटिटी है कंपेयर टू द प्रीवियस पास्ट, और उसमें तकरीबन 50 to 60 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। नहीं इरफान और अब इसी को जब होगा तो 10,000 यूनिट्स पूरे साल में। जी, दैट्स इनिशियली अगर 10,000 यूनिट भी आप देखें तो वो 50 से 60 बिलियन रुपए बनते हैं। वो बहुत बड़ी कीमत है, हमें 10,000 लगता कम है नंबर। अच्छा। लेकिन एक इकोनॉमी को पहिया चलाने के लिए आई थिंक एक मोमेंटम क्रिएट होता है। अगर वो मोमेंटम क्रिएट हो गया तो आई थिंक वो जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। आप 10,000 घर सोचें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मतलब ट्रैक्शन बढ़े तो उसमें और भी चीज़ें आए इसमें। लेकिन इनिशियली अगर हम ये टारगेट भी लेके चलें जी जी बहुत पैसा आएगा। ठीक है सीमा साहिबा, यू वांट टू ऐड? कता कलामी कर रही हूं। आई वांट टू ऐड कि अभी तक इवन वो स्कीम जो बहुत ज्यादा जिसमें बहुत सारे शराइत थे और वो मुश्किलात पैदा कर रहे थे, उसमें भी 37 बिलियन की वर्थ की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। 13,500 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो और इसमें बैंकों को हम ज्यादा प्रेशर भी कर रहे हैं, बट तकरीबन 10 बिलियन की 10 अरब की अमाउंट अप्रूव भी हो गया। अच्छा, तो वो था जब वो सारा सिस्टम और सारी बहुत ज़्यादा शराइत थी जो एक बहुत मुश्किलात पैदा कर रही थी। तो अब जो अप्रूव हो गया है उनके लिए भी आसानी होगी, अब वो बैंक उनको एक्चुअली पैसे दे सकेंगे। ठीक है। तो जहाँ मसले आते हैं वो टाइटल वगैरह वो वाले आते हैं, वो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कम करें। बट ये मैं बताना चाह रही हूँ कि 4,000 एप्लीकेशंस अब तक अप्रूव हो भी चुकी हैं। तो जो इरफान साहब कह रहे हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, हम चाहेंगे कि इससे ज़्यादा भी हो। ठीक है। अच्छा, इसी से मैं ये कहूँगा सीमा साहबा कि मॉर्गेज जो है वो बैंक्स का सिर्फ 1% बनता है, कंज्यूमर लोन्स जो है वो आई गेस 16%, जबकि 40% है कार लोन। तो ये कैसे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पहले ही कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे हो पाएगा? क्योंकि आपने बैंक्स को 5% कर्जे जो है वो घर की मद में देने का पाबंद किया है, ये टारगेट आपने दिया है। अब आपने कहा कि कुछ तो टारगेट पूरा हुआ, लेकिन मैं इसको क्या समझूं कि टारगेट जो सेट किया था वो पूरा हुआ है? इसके साथ ही ये भी अगर आप मुझे बता पाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर इज ऑलमोस्ट डन। जी, ये टारगेट अब हम 2 क्वार्टर से चला रहे हैं। बट मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो 5% का टारगेट है, ये सिर्फ हाउसिंग नहीं है, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। ओके, दोनों चीजें हैं। तो वो डेवलपर को, बिकॉज जाहिर है जब घर बनेंगे और कम कीमत के घर बनेंगे तो लोगों के लिए आसानी होगी। सो ये टारगेट जो है ये उसमें भी 40 बिलियन से ज्यादा पैसे बैंक दे चुके हैं।
अच्छा, इसमें सीमा साहब एक बात और, चूंकि इससे पहले माइक्रो फाइनेंस की आपने बात की, दैट्स अ न्यू टियर, यू हैव एडेड माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को ऐड किया गया, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस बैंक ज़ाहिर है इसलिए हैं कि वो गरीब तबके को ज़्यादा फैसिलिटेट कर पाते हैं, वो उनके इशूज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन टियर 1 में जो फॉल करेगा उसको 3% और 5% का मार्कअप देना है, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं उनको फर्स्ट 5 ईयर्स में 5%, अगले में 7%, टियर 1 से ज्यादा देना है। हालांकि ये तो गरीब तबके के लिए है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करेंगे। टियर 1 जो है ना, वो सिर्फ वो घर हैं जो नेफ्टा के बन रहे हैं, राइट? सो टियर 1 में आप खुद जमीन लेके घर नहीं बना सकते। ओके, ठीक है। टियर 1 इज नेफ्टा, वो बहुत बड़ी स्कीम्स हैं, जैसे एलडीए की है या कराची की एक स्कीम है, वो जब घर तैयार होंगे तब उसमें लोन दिए जाएंगे। जो माइक्रो फाइनेंस है, आप गांव में बना लें, आप जहां मर्जी बना लें, आपके पास अगर छोटी सी ज़मीन है या आपका घर उस पर कच्चा पक्का है, आप घर को बेहतर भी कर सकते हैं। मेरा तो पर्सनल व्यू ये है कि माइक्रो फाइनेंस में सबसे ज़्यादा बेहतरी आएगी, और ये आपको मालूम ही है कि माइक्रो फाइनेंस के जो अपने रेट होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। वो 19-20-25% पे देते हैं। आप इसको ये 5% पे देंगे, और इसका जो फ़र्क है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ठीक है सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। देखा गया कि बैंक्स में ऊपरी सतह पर तो आगाही होती है, बता दिया जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ ऐसी होगी, लेकिन निचली सतह पर बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आते हैं जो कि आसानी से आपको समझ में नहीं आते हैं। तो इस चीज़ के लिए खुसूसन वो लोग जो कि देहात के हैं या कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आगाही के लिए यकीनन अब हमें लगता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस साइड पर क्यों तवज्जो नहीं देता बैंक? देखिए, इसमें बहुत तवज्जो दी गई है। इनफैक्ट स्टेट बैंक ने एक मिस्ट्री शॉपिंग स्कीम पूरी करी है, जिसके 3 मरहले हो चुके हैं, 3 मरतबा हुई हैं, वो अब शायद 4थी मरतबा भी होंगी। तो उसमें इंडिपेंडेंटली जाके वो मिस्ट्री शॉपिंग कर रहे हैं कि बैंक्स की आगाही कितनी है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब इस लेवल पे बैंक की आगाही आ गई कि लोगों को पता है कि क्या चीज़ है। एक्सेप्ट लाइक प्रीवियसली सेड कि पहले चूंकि उसका ट्रैक्शन स्कीम इतनी इफेक्टिव नहीं थी तो ट्रैक्शन नहीं था, अब ट्रैक्शन आ रहा है, लोगों को समझ में आएगा। तो आई थिंक मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये ज़रूर कहूँगा कि हम जितने लोग लो इनकम कैटेगरी में या लो कॉस्ट हाउसिंग लेना चाह रहे हैं, अब ज़रूर वो बैंक्स की ब्रांचेस जाएँ। पाकिस्तान के हर बैंक में इसकी डील हो रही है, और वो सब इक्विप्ड हैं इसके लिए। पहले वो घर मौजूद नहीं थे जो 1 साल पुराने थे, तो अब वो मौजूद हैं। तो प्लीज़ ज़रूर वहाँ पर जाएं, आपको हर चीज़ मिलेगी, हर बैंक में मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला चूँकि हमारे भी टारगेट्स हैं, तो डाउन द लाइन वो ब्रांच के भी टारगेट्स हमने दिए हुए हैं, तो इसमें मुश्किलात होंगी नहीं। और अब आपने कल जो आपने शुरू में ही बात की कि कल जो टेलीथॉन हुआ था, आपको उसका सीरियसनेस इस तरह देखें कि उसमें नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट भी थे, और इवन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टेलीथॉन में। गवर्नर साहब मौजूद थे, नेफ्डा के चेयरमैन वाज देयर, स्टेट बैंक वाज देयर। तो हम सब एज अ कलेक्टिव टीम मेंबर्स, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट सेम प्रोसेस। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इस चीज़ को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम है, उसको कामयाब बनाएंगे। लेकिन लोग आए और परेशान ना हो कि भाई हमें नहीं मिलेगा। आप देखें, फॉर एग्जांपल, आप आजकल लोगों से पूछे भाई आपने वैक्सीनेशन करा लिए हैं, तो बेचारे शक और शुकूक में है कि भाई वैक्सीनेशन सही है नहीं सही है। यहाँ भी बैठ के अगर हम बैंक की ब्रांच के बाहर बैठ के सोचते रहें कि भाई बैंक में जाना है, जाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो सेल्फ डिफीटिंग होगा। आए, आगे बढ़े, बैंक में जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, स्टेट बैंक ने अपने 16 ऑफिसेज में कंप्लेंट सेंटर्स बनाई हैं, हमारे कंप्लेंट सेंटर्स हैं, वो आए, तजुर्बा करें, और आई कैन अश्योर यू कि उसमें वो तजुर्बा उनका अच्छा होगा, और इंशाल्लाह दिस विल गो फॉरवर्ड एंड क्रिएट दैट ट्रैक्शन जो हमें चाहिए। बिल्कुल सही है। सीमा साहिबा, मुझे प्लीज़ एक बात और बताइएगा, जो अभी आपने फिगर्स शेयर किए, अब तक किस सूबे में, किस शहर में कर्ज लेने का रुझान आपने ज़्यादा देखा है? गांव में ज़्यादा देखा, देहाती इलाकों में ज़्यादा देखा, किस सूबे में ज़्यादा देखा? क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट का प्लान है दैट शोज़ के इस्लामाबाद, केपी और पंजाब में शायद चीज़ें बेहतर होंगी। पंजाब में कुछ बेहतर है और केपीके में बेहतर है, और इसकी वजह यह है कि उन सूबों में ज़रा लैंड रिकॉर्ड और जो घर के कागजात होते हैं उसमें ज़रा आसानियाँ पैदा की गई हैं, क्योंकि जब बैंक लोन देगा तो वो ज़ाहिर है देखेगा कि कागजात सही हैं कि नहीं। उसमें भी अब हमने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पोर्टल बना दिया है जिसमें बैंक
जाके इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि ये जो ज़मीन है या जो घर है वो असल में इसी के नाम पे है और ये सही है। तो उससे थोड़ी आसानी पैदा हुई है और हो रही है। डिमांड आपको पता है कि सिंध में भी बहुत है, कराची में बेहद डिमांड है, और अब ये क्योंकि आसानियां पैदा हो गई हैं तो इसके क्योंकि अब कराची में ज़ाहिर है दाम ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल सही तो बात, और लोग ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना चाहते, उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उन्होंने जहाँ काम करना है और जहाँ उनकी रिहाइश है उसमें बहुत डिस्टेंस हो, तो फिर घंटों वो बसों में ही घूमते रहते हैं। तो अब क्योंकि वो अब उनके पास एक तो हमने अमाउंट का नहीं रखा। अब जैसे किसी के पास एक अपने आबा और अजदाद की जमीन है, अगर वो वैल्यू करें तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता था, तो वो घर नहीं ले सकते थे, तो इस वास्ते अब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे हमने कैप उठा दिया। ओके अच्छा, एक बात और बता दें सीमा साहिबा कि अब तक के हालात देखते हुए, आपने कहा 2 क्वार्टर्स के भी डाटा आपके सामने है, और जिस तरह आप कह रहे हैं पंजाब में चीज़ें बेहतर हैं, ये सब कुछ देखते हुए, हुकूमत की कोशिश देखते हुए, सब्सिडी का माहौल देखते हुए, अट्रैक्शंस देखते हुए, रिव्यू हो गया ये मामला, इसको देखते हुए व्हाट्स योर इनसाइट के वो पाकिस्तानी जिसका अपना घर कभी नहीं था लेकिन ख्वाब था, उसका ये ख्वाब कब तक पूरा हो जाएगा? यानी तमाम वो पाकिस्तानी जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो घर लेने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह इरफान साहब ने कहा 10,000 घर इस साल, आपकी नज़र में कितना और वक्त लगेगा, कितने और साल लगेंगे कि हर पाकिस्तानी का अपना घर होगा? हर पाकिस्तानी का अपना घर, मैं कहती हूँ कि कुछ साल लगेंगे। वो जो कोशिश करेंगे, जाएंगे और हमारे और कंप्लेंट भी करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, उन्हें पहले मिलेगा। हमारा ये मकसद है कि आइंदा साल के दरमियान तक, यानी कि अगर फिस्कल ईयर देखें जून तक, हम चाहते हैं कि 75 अरब के घर हो जाए। ओके, ठीक है, इतनी ये सब्सिडी है, और हुकूमत ने ये कहा है कि अगर ये इस्तेमाल हो जाए तो हम और भी सब्सिडी देने को तैयार है। जबरदस्त। सो अब ये लोगों के ऊपर है कि वो जाएं, बिला खौफ जाएं और अपना घर लें। ये मैं कहूँ कि हर पाकिस्तानी घराने के पास अपना घर होगा तो उसमें काफी साल लगेंगे, मगर आप ये देखें ये जीरो से हम जा रहे हैं, जीरो से जा रहे हैं। जी अच्छा सीमा साहिबा, एक और चीज़ से मुतालिक ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसकी जो फ़ीस है वो हर बैंक एक जैसी ही ले रहा है, ये डिफरेंट बैंक पे मुनहसर है कि फलाना बैंक कितनी लेगा, दूसरा बैंक कितनी लेगा, या हुकूमत ने एक ही मुकर्रर की है? नहीं जी, ये बैंकों ने खुद मिलके इसको मुकर्रर किया, और ये बिल्कुल ही बहुत कम है, बल्कि ना होने के मुताबिक। लेकिन हमने ये सुना कि एक बैंक अगर 8,000 ले रहा है तो दूसरा बैंक उसके अगेंस्ट 2,500 रुपये ले रहा है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए। तो एक गरीब शख्स जो कि ये सोचता है कि मैं प्रोसेसिंग कराऊंगा, वो कहता है मेरे 8,000 भी ज़ाया हो जाएंगे। नहीं सही है, तो अगर उसको 8,000 दे रहे हैं तो पहले हमें कंप्लेंट करें, और उसके बाद फिर वो दूसरे बैंक चले जाएं। वो ज़रूरी है कि 8,000 के बैंक के पास जाएं। जहां अकाउंट है वो ज़रा आसान रहता है, अगर अकाउंट नहीं भी है तो आप चले जाएं। और आपने ये अच्छा पॉइंट आउट किया, ये हम चेक भी कर लेंगे कि लोग चार्ज क्या कर रहे हैं। इरफान साहब, अगर आप इस पर ऐड कर सकें, आपकी नज़र में भी ये ज़ाहिर बात होगी, क्या ऐसा है डिफरेंट बैंक्स चार्जिंग डिफरेंट अमाउंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन? जी, मेरी जो मालूमात है खुद की, वो तो ये कि हम कोई एप्लीकेशन पे चार्जेस नहीं ले रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इतना ज़्यादा इंडस्ट्री का नहीं मालूम है। मिज़ान बैंक की हद तक हम कोई चार्जेस। ठीक है, एक बात और सिर्फ मिज़ान बैंक से मुताल्लिक, जो टोटल फिगर है उसमें मिज़ान बैंक, क्योंकि ज़ाहिर इस्लामिक बैंकिंग भी है, कितने फ़ीसद आप लोग कर पाए हैं इसमें कंट्रीब्यूट अब तक, जितनी डाटा हमारे सामने आया है? इसमें जो स्टेट बैंक ने जो टारगेट्स दी थी हमें फर्स्ट क्वार्टर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे तकरीबन इंशाल्लाह हो ही जाएंगी क्वार्टर एंड तक, व्हिच इज अबाउट 7 or 8% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। तो उतना ही हमारा शेयर है डिपॉजिट। ठीक है, अरे सीमा, ठीक है सीमा, एक बात मुझे प्लीज और बताइएगा। मिज़ान बैंक ने जी बड़ा अच्छा अमाउंट किया, तकरीबन 4 बिलियन की एप्लीकेशंस उनके पास भी आ गई। ओके, अरे सीमा साहब प्लीज़ ये बता दीजिएगा मुझे कि क्या ऐसा मामला है कि चूँकि ज़ाहिर है पूरे मुल्क के लिए एक ये प्रोजेक्ट है और ये फैसिलिटीज़ पूरे मुल्क के और हर शहरी के लिए हैं, तो क्या ऐसा है कि अच्छा इस शहर में, इस इलाके में इतना ही हम लोन देंगे और इस इलाके का लोन इतना होगा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें इलाके की भी कोई पाबंदी नहीं है। ओके, भी नहीं है कि कौन हो या क्या काम करता हो, ये भी नहीं है पाबंदी। सिर्फ ये बैंक को उन्होंने एतमाद देना है कि जितनी किस्त बन रही है वो देने के काबिल है। सही है, तो जाहिर है उसमें उनका भी फायदा है, जो दे रहा है किस्त उसको भी देना है कि मैंने किस्त तो देनी है, तो मेरी आमदनी होनी चाहिए। वो खुद डिसाइड कर ले
कि 5 साल का लेगा, 6 साल का। पहले हमने 10 साल मिनिमम रखा था, तो जो जैसे अगर 50-55 साल के थे वो नहीं ले सकते थे। सही है, क्योंकि वो जाहिर है 20 साल में उनकी उम्र ऐसी नहीं होगी कि वो ये कर्जा अदा कर सके। तो इस वास्ते ये एक सहूलत पैदा की है। अच्छा सीमा साहबा ये भी बताएगा, कल जब हम वो ट्रांसमिशन देख रहे थे, टेलीथॉन ट्रांसमिशन थी, उसमें लोगों ने ये भी सवाल किया, लेकिन कोई मुनासिब, मेरी नज़र में कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल सका कि अगर कोई घर लेता है लेकिन उसको कमर्शियल करने की तरफ जाता है, या फिर दूसरा पहलू ये है कि जैसे मैंने एक घर ले लिया 20 साल के लिए, लेकिन दरमियान में मैं वो घर सेल कर देती हूँ, क्या मुझे इस चीज़ की बैंक इजाज़त देगा कि वो मैं घर सेल कर दूँ, जिसे मैं सेल कर रही हूँ, बाकी किस्तें या जो भी मद में देना है वो शख्स अदा करे? जी ऐसे हो 5 साल तक आप इसकी सेल नहीं कर सकते, उसके बाद आप कर सकते हैं। उस वक़्त जो ये होगा कि जिसको आप सेल करेंगे, या वो मॉर्गेज ट्रांसफ़र होगी या उसको सेटल करके वो शख्स नई मॉर्गेज ले लेगा, बट 5 साल तक आप सेल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि कमर्शियल नहीं, ये लोगों के रहने के लिए, घरों के लिए है, तो कमर्शियल के लिए ये अभी अवेलेबल नहीं है। ये अगर फ़ायदेमंद हुआ और आगे चल गया तो उसमें भी हम देख सकते हैं, बट अभी वो मेरा ख्याल है किसी शख्स ने सवाल किया था कि नीचे दुकान होगी, ऊपर मैं अपना घर बना लूंगा। जी, तो वो उसकी अभी परमिशन नहीं है, क्योंकि ये पैसे अपने घर बनाने के लिए हैं। ठीक है, सीमा कामिल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया आप दोनों का।